नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत आप सबका अल्टीमेट खो खो पावर्ड बाय इंडियन ऑयल में। लीग स्टेज मैचेस का आखिरी दिन है। ओजे ओडिशा जगरनॉट्स डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई खिलाड़ीज के सामने हैं। अभी कुछ समय पहले टॉस हुआ, टॉस जीत के मुंबई की टीम ने डिफेंड करने का फैसला लिया है, तो ओडिशा जगरनॉट्स अटैक करती हुई नजर आएगी। मनोज कुमार और मोहम्मद मिराजुल, इन दोनों को, मिराजुल को हमने पिछले मुकाबले में भी अपनी टीम के लिए वजीर की भूमिका निभाते देखा है। अक्षय मसाल को टीम की कप्तानी संभालने को कहा गया है आज। सबसे पहले अब आप डिफेंस करने आ रहे हैं, तो ये रहे 4 बैचेस। डिफेंस हमेशा 3-3 के बैच में आता है, जैसा हम सब स्कूल में खेलते थे। पर कौन सा बैच कब आएगा? तीसरा बैच हो सकता है सबसे पहले आ जाए, दूसरा उसके बाद आए, ये कोच डिसाइड करते हैं। अल्टीमेट खो खो सीजन 2 पावर्ड बाय इंडियन ऑयल में समय हो चुका है इंडियन ऑयल पावर प्ले का, और ताबड़तोड़ शुरुआत की सोची है ओडिशा जगरनॉट्स की टीम ने। आज इस संस्करण में जब से मुकाबले शुरू हुए, हमने एक चीज देखी, वो ये कि ज्यादातर टीमों के लिए पावर प्ले अच्छे नहीं गए। ये पहला टच आएगा और वजीर यहाँ पे पॉइंट लाएगा। मोहम्मद मिराजुल ने अपनी टीम का खाता खोला। शायद परफॉर्मेंस प्रेशर है, यहाँ इनमें से बहुत से खिलाड़ी पहली बार यूके में खेल रहे हैं। पोल डाइव की कोशिश, सिबिन के ऊपर कामयाबी मिल गई। आज कैप्टन है अक्षय मसल और उन्होंने दिखा दिए अपने बलशाली मसल्स। साथ में ड्रीम रन पूरा, मुंबई खिलाड़ी का भी खाता खुल गया। सिर्फ 5 सेकंड का समय बचा है, एक्टिवली उनका पीछा जरूर किया जा रहा है, लेकिन इस विसल के साथ ड्रीम रन भी आ जाएगी। रिव्यू की मांग हो रही है बेंच से, और जब वो मांग खिलाड़ी तक पहुंची, प्रतीक तक पहुंची, उन्होंने आगे कन्वे की, तो रेफरी ने कहा कि देर कर दिया आपने। ये 3 डिफेंडर हैं जो आपकी स्क्रीन की दाईं तरफ दिख रहे हैं। इनमें सचिन पवार हैं डिफेंडर, स्काई डाइव लगी है, उनके फेवर में नहीं गया, उनके विरोध में गया है। पिछली बार के स्टार थे निकेत पोते, कमाल का ऑलराउंड खेले थे। ये आसान टच है, अविक सिंघा बाहर जाएंगे। कोई भी अटैकर अपने ओपोनेंट को टच करते टाइम सेंटर लाइन पे नहीं जा सकता। स्काई डाइव, 2 पॉइंट, बैच का सफाया, लेकिन साथ ही साथ रेफरल भी आया। सबसे पहले देखिए, क्या ये परफेक्ट खो थी? हल्का सा विशाल, हल्का सा ऊपर उठे हैं, पर हम कई बार इस बात की वकालत कर चुके हैं कि हल्की फुल्की मूवमेंट इग्नोर कर देनी चाहिए, पर टीवी रेफरी बहुत कड़क होते हैं। लेग स्टंप के 1 सेंटीमीटर बाहर गेंद गई तो वाइड करार कर दी जाती है। बैठा हुआ अटैकर हल्का सा उठा टच मिलने से पहले, तो उसे परफेक्ट खो नहीं कहा जाता, उसे फाउल दे दिया जाता है। और उसके बाद ये कि क्या बाईं तरफ जाने के बाद विशाल के कंधे दाईं तरफ गए हैं? ये तो दो ऐसे मामले हैं जो विशाल के विरोध में जा सकते हैं। दो सवालों के जवाब देने होंगे विशाल को। पहला तो अर्ली राइज, दूसरा यह है कि क्या आपने अपने दिशा के नियम की पालना नहीं की है, क्या उसका उल्लंघन किया है, और फिर तीसरा सेल्फ आउट का मामला। ये तो सेल्फ आउट है। रिव्यू अनसक्सेसफुल, डिफेंडर सेल्फ आउट। आपने रिव्यू लिया था कि आपके प्रतिद्वंद्वी को या तो अर्ली राइज मिला है या फिर उन्होंने दिशा के नियमों की उल्लंघना की है, मगर जब निर्णय सुनाया गया तो आपने खुद को ही वर्डिक्ट पाया, सेल्फ आउट के तहत बात गए। तो अभी तो इंतजार करना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि वाकई में इन खिलाड़ियों के स्तर एक बराबर हैं या नहीं। 12-2 का स्कोर है, 1 टर्न खत्म हो चुकी है। अगली टर्न में मुंबई खिलाड़ी करेंगे अटैक, ओडिशा करेंगे डिफेंस। मुकाबले के रेफरी आर रमेश ने इशारा कर दिया है औपचारिक तौर पे इंडियन ऑयल पावर प्ले का। 1.5 मिनट निकल गया, वजीर के सामने आ गए गोविंद यादव, शिकार किया देवेंद्र नाथ का। यानी कि जब तक आपकी पीठ पे आपके साथी का हाथ नहीं लगता, ये मुश्किल में आ जाएंगे। अब गोल्स द फिंगर, मिलिंद कुरपे ने किया शिकार, विशाल को बौना साबित करके बाहर भेज दिया। हालांकि निगाहें ओडिशा की टीम की उनकी कोच की बड़ी पिक्चर पे होगी, जो रहने वाला है वो सेमीफाइनल, और समय हो चुका है ड्रीम रन का भी। 3 मिनट बातों ही बातों में इन खिलाड़ियों ने मैच में भी बिता दिए। निखिल सोडाए अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट ड्रीम रन लगा के लाए। उसके बाद पोल डाइव का शिकार बने, पर जाने से पहले अपना काम कर गए।
इस बैच के पास मौका है ड्रीम रन लगाने का, क्योंकि अगले आने वाले बैच के पास उसी बीच वो डॉज देखिए 360 डिग्री घूमे, यहाँ स्काई डाइव आई है, क्या पॉइंट मिलाई है, आउट करार दिया गया और इस बैच का पहला शिकार हो चुका है विशाल औरम के रूप में। ड्रीम रन एक और आ सकता है। 3.5 मिनट पे दूसरा ड्रीम रन आएगा और उसके लिए समय बाकी है। कब्जा लिया है, हथिया लिया है, और ड्रीम रन और पोल डाइव नहीं मिली। तो अच्छी टर्न रही है ये ओडिशा जगन्नर्स के लिए। डिफेंड करते हुए आपने ड्रीम रन लगाए, दोनों ही बैचेस ने इनफैक्ट ड्रीम रन लगाए। समय की समाप्ति हुई है। ओह चलिए, रेफरल लिया है, का मतलब ये कि आउट करार दिया गया था। तो रिव्यू ले लीजिए, क्या पता कोई फाउल हो जाए। श्रीजेश अर्ली राइज तो नहीं हुआ, उठे तो सही टाइम पे हैं। जब टच हुआ उससे ठीक पहले या उसके फॉलो थ्रू में कहीं सेंट्रल लेन को तो नहीं टच किया, बाद में तो नहीं किया। क्या टच से थोड़ा सा पहले श्रीजेश का पैर सफेद पट्टी पे था? ये प्री ऑप जो उसने आयुष बात कर रहे थे, ऑपरेशन से तुरंत पहले, टच से थोड़ा सा पहले भी अगर आपका पैर सेंट्रल लेन पे हो, यानी दो सफेद जो सीधी पट्टियां हैं उन पे या उनके बीच हो, वो एक्शन का हिस्सा ही माना जाता है। तो क्या वो फाउल यहां काउंट हो रहा है? टच करने से पहले भी पांव सेंट्रल लेन पे नहीं रख सकते, तो यह निर्णय आउट आना था। डिफेंडर को आउट करार दे दिया गया है। तो चलिए, 4 सेकंड का समय बचा है और उसके लिए आपने थोड़ी सी मशक्कत ये कराई है कि इन 3 खिलाड़ियों को कहा है कि कम से कम औपचारिकता निभाने के लिए आपको मैट पे आना होगा। विसल बज चुकी है, इस टर्न की समाप्ति हो चुकी है। तो पहली इनिंग की समाप्ति के बाद, यानी कि 2 टर्न की समाप्ति के बाद ओडिशा जगन्नर्स का स्कोर 15 है। तो ज्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 1 अंक पीछे मुंबई खिलाड़ीज का ये खेमा 14 पे विराजित है। मुकाबला टक्कर का है। गोविंद यादव, शिवा और कोमल महाजन आएंगे अब इस मैच में। ये है अल्टीमेट खो-खो पावर्ड बाय इंडियन ऑयल। और हो चुकी है तीसरे टर्न की शुरुआत। हाँ भाई, ये वजीर हैं, क्या कमाल की स्प्रिंट है। मोहम्मद मिराजुल इस बार वजीर हैं और उन्होंने भी दिखा दिया कि उनके अंदर भी दम पूरा है। ये दृश्य देखने के बाद आपको साफ पता चलेगा कि इस खेल में फिजिकल फिटनेस सबसे प्राइमरी है। ये तो फंस गए थे, ये तो रुक गए थे, ये तो थक गए थे, बाहर जाना ही था। आखिरी डिफेंडर है शिवा और वो आराम से शिकार हो गए। फिर रिव्यू मांगा। पहले मोहम्मद मिराजुल खो देते हैं अपने साथी को, और ये एक आसान सा टच। तो क्या विशाल के ऊपर अर्ली राइज का मामला था? क्या अब इसको लंबा खींच सकते हैं? स्काई डाइव है, पॉइंट मिलेगा। फिर रिव्यू। सेंटर लेन का फाउल। वो कुछ ये है कि यदि आपको पहले खो मिले, आप खड़े हों, अटैक करें, तो आपका पांव सेंट्रल लेन पे होना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ना ही अटैकर का जो पांव है वो पीछे की तरफ गया, सिर्फ एकमात्र सूरज बत्ती है, वो है दिशा का नियम। कंधे यदि आपने पहले दाईं तरफ ले लिए तो बाईं तरफ आप नहीं जा सकते, यानी अर्ली राइज का। इंडियन ऑयल पावर प्ले आ चुका है। मनोज कुमार के साथ मिराजुल, ये 2 वजीर हैं। पिछली बार जब पावर प्ले में आए थे तो मिराजुल ने शिकार किया था, मनोज को फिर भी टर्न दी गई थी। चलिए, एक क्षण के लिए लगा कि वो डॉज है, लेकिन उसके बाद स्काई डाइव पे आउट करार दिया गया। मनोज ने 2 पॉइंट निकाले हैं। खिलाड़ी अपने कोच को इंप्रेस करना चाहते हैं कि प्रभु सेमीफाइनल में हमें भी खिलाइए। अब गोस द फिंगर। क्या बाल बचे हैं मिलिंद कुरपे। ये तो रिप्ले देखना बनता है प्रभु। ओ, दोबारा से इस बार बकरे की अम्मा खैर नहीं मनाएगी। मिलिंद कुरपे पिछली बार
गिर के घिसट के बच गए थे, इस बार नहीं बचेंगे, पर वेल डन, अच्छा लगा देखने में। और वो टिकटिकी जो है वो कभी भी समाप्त हो सकती है। ये विसल आई, इसका मतलब टर्न 3 की समाप्ति है। 14-29, 15 अंकों का फासला ओडिशा जगन्नाथ के पक्ष में। उन्हें ये टारगेट डिफेंड करना है। 14-0 का फासला था इस टर्न में। अब आखिरी और निर्णायक टर्न। ब्राजुल, महेशा पी और उनके साथ में निरंजन। शायद मुंबई की टीम को ऐसा लगा कि ये बैच सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने पावर प्ले नहीं लिया। एक आसान सा रनिंग एंड टच हो चुका है। हमारे आयुष शर्मा जी खेलेंगे आज खो-खो, जल्दी दिखेंगे टीवी पे। और ड्रीम रन आ चुका है। जिस ड्रीम रन का इंतजार ओडिशा जगन्नाथ उनकी टीम, उनके कोच कर रहे थे, वो आ चुका है। यानी कि 3 मिनट इस बैच ने मैच पे बिता लिए हैं। एक और ड्रीम रन तो 31 हो गया है उड़ीसा का स्कोर, यानी कि 16 पॉइंट और कमाने हैं, 8 टच और करने हैं। 2 डिफेंडर अभी नाबाद हैं। और अच्छी चीज ये कि दोनों एक दूसरे को ब्रीदर दे रहे हैं। इस समय लगातार एक्टिवली पीछा किया जा रहा है वजीर के द्वारा, और उसी बीच में एक टच आ चुका है। बाहर जाना पड़ा है महेशा पी को। अभी टारगेट नहीं बदला, अभी मुंबई के लिए टारगेट 34 का है, लेकिन अगर 1 पॉइंट और आ गया, उड़ीसा के 34 हो गए, तो मुंबई को 36 कमाने पड़ेंगे। फिलहाल नहीं, रिव्यू ले लिया। ये टच एंड गो का मामला है, जो हमने पिछली बार भी देखा था। आमतौर पे कहा जाता है कि टच होने से पहले एक कदम और बाद वाला एक कदम। यहां देखिए सेंटर लेन पे पैर है और उसी समय आपने छू लिया है। ये तो नॉट आउट माना जाना चाहिए डिफेंडर को हमारी किताब में। पांच अंक डिफेंस करते हुए ये मैच कमाने वाला है। औपचारिक तौर पे वो 30 सेकंड भी बीत गए। 5 पॉइंटर ड्रीम रन ओडिशा जगन्नाथ के लिए। 34 पे आ चुकी है इनकी गाड़ी। यानी जितना स्कोर अब तक बनाया है, उतना स्कोर 2 मिनट में बना के दिखाइए। मैं टेबल पे चढ़ के नाचूंगा, सर के बल नाचूंगा अगर मुंबई खिलाड़ी जीत गए। इंडियन ऑयल पावर प्ले, यानी कि डबल ट्रबल का समय हो चुका है। एक खिलाड़ी ऋषिकेश, जो वजीर की भूमिका पहले भी निभा रहे थे, शायद जो चर्चा चल रही थी वो अयमन पाशा पे चल रही थी, और पाशा ने थोड़ा बहुत वहां तमाशा जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद क्लीन चिट पा ली। अब ये बैच जिनके सामने आपने पावर प्ले लिया है, वो वैसे भी ड्रीम रन नहीं लगा सकता सुनील। अब तो खैर सिर्फ औपचारिकता बाकी है। मुंबई खिलाड़ी इसका आखिरी मैच, आखिरी 1 मिनट आप अटैक कर लीजिए, पॉइंट बना लीजिए ना। उड़ीसा पॉइंट कमा सकता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। पी शिवा रेड्डी को खो मिलती है और उसके चलते हाई टाइम की विसल भी बनती है। क्या समय की समाप्ति पहले हुई है। समय की समाप्ति 34-24। ओडिशा जगन्नाथ ने अपने प्रतिद्वंदी मुंबई खिलाड़ीज को इस मुकाबले में हरा दिया है, और यह भी सुनिश्चित किया कि वो सेमीफाइनल में जीत के मोमेंटम के साथ जाएंगे। तो शुरुआत अटैक करते हुए 12 पॉइंट ओडिशा जगन्नाथ के नाम रही थी। हालांकि फासला वहां सिर्फ 10 अंकों का था, क्योंकि डिफेंस में भी 2 पॉइंट मुंबई की टीम को मिले। अब सूरत हाल में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वो तीसरी टर्न में था, क्योंकि डिफेंड में मुंबई को कोई पॉइंट नहीं मिला। तो आखिरकार 34-24 10 अंकों से ओडिशा ने अपना ये मुकाबला अपने नाम किया।